दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन का सबसे बड़ा नियम है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। और इसका ताजा उदाहरण है पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती, जिसको पाकिस्तान आज तक आयरन ब्रदर कहता था, वही चाइना बोल रहा है। भाई अपना खर्च सोचो, पाकिस्तान जो हमेशा उधार मांगने का आदी है, उसके साथ लड़के के साथ होता है। जब दोस्त भी कह देता है अबे ईएमआई खुद भर। अब बेचारे पाकिस्तान, चाइना ने कराची से पेशावर तक की एमएल एक रेलवे लाइन करीब $7 बिलियन का प्रोजेक्ट फाइनेंस करने से साफ मना कर दिया। और पाकिस्तान भागा कहां? उसी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के पास, जो असल में यूएस और जापान के पैसों पर चलता है। यानी चाइना के प्रोजेक्ट को फाइनेंस कराने के लिए पाकिस्तान चला। असल खेल है सिक्योरिटी और पैसा। चाइना जानता है पाकिस्तान की इकोनॉमी आईसीयू में पड़ी है, ऊपर से बालोचिस्तान लिबरेशन आर्मी रोज नए हमले कर रही है। अब पागल होगा जो $7 बिलियन डुबा दे। और इसी बीच आती है रेको डीक माइंस की कहानी। यहाँ कॉपर और गोल्ड का खजाना मिला है। कनाडियन और अमेरिकन कंपनियां खुदाई करने आ भी गई, लेकिन सवाल ये कि निकाला हुआ माल जाएगा कहां? लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। यही इंफ्रास्ट्रक्चर एमएल 1 से तैयार होना था। तो पाकिस्तान ने ईडीबी से कहा, भैया पूरा 7 बिलियन कराची से रोहरी वाला स्ट्रेच ही अपग्रेड करने के लिए कुछ पैसा दे दो। और संभावना है कि ईडीबी हां भी बोल देगा, क्योंकि आईएमएफ ने हाल ही में बेल आउट दिया है और ईडीबी में यूएस और जापान का मिलाकर करीब 32% शेयर है। वेस्टर्न कंट्रीज जोड़ दो तो 50% कंट्रोल। अब सोचो ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है। आज तक सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हमेशा एक्सक्लूसिव चीनी फंडिंग कहा जाता है, और अब वही प्रोजेक्ट वेस्टर्न मल्टीलैटरल एजेंसी फाइनेंस कर सकती है। और आज हालात ऐसे हैं कि चीन खुद कह रहा है, जा बेटा थर्ड पार्टी ढूंढ ले। ये सब क्यों हो रहा है? सीधी बात है, चाइना की इकोनॉमी भी स्टैग्नेशन झेल रही है, और अब बीजिंग पाकिस्तान को लेकर ज्यादा इमोशनल नहीं रहना चाहता। इंडिया को हर्ट करने के लिए पाकिस्तान को फ्री में सपोर्ट करेगा। अब चीन को भी समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। अब सवाल है इंडिया का। ये इंडिया के लिए एक गोल्डन मौका है। के साथ जॉइंट वेंचर्स करना चाहता है तो इंडिया को साफ साफ बोलना चाहिए, भाई हमारी रेड लाइंस क्लियर है। पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो दोस्तों यहां एक और दिलचस्प मोड़ आता है। पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सीपेक का बैकबोन प्रोजेक्ट, जिसे वो अपनी शान समझता था, उसमें चीन यूटर्न ले लेगा। और ये सब उस समय हो रहा है जब पाकिस्तान ने हाल ही में अपने ही घर में रेको डीक माइंस की डील अमेरिकन और कनाडियन कंपनियों को दे दी। अब सोचो, जिस जमीन पर पाकिस्तान दावा करता है कि ये हमारी है, हमारी दौलत है, उस पर खुदाई करने भी बाहर वालों को बुला रहा है। लेकिन यहां पाकिस्तान का दर्द और गहरा है, क्योंकि खजाना मिलने के बाद भी अगर उसे पोर्ट तक पहुंचाने का रास्ता ही ना हो तो खजाना घर के ड्रॉर में बंद पड़े 2000 रुपए जैसा हो जाता है। दिखते हैं पर काम नहीं आता। और यही वजह है कि पाकिस्तान एमएल एक प्रोजेक्ट को लेकर इतनी बेचैनी दिखा रहा है। अब देखिए, चाइना का प्लान हमेशा ये रहा पुलिस बनी रहे, लेकिन जब उसके अपने नागरिकों पर हमले बढ़ गए तो उसने खुद कह दिया, भाई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट अलाउ करो। अब सोचो, 2017 में जब एडीबी ने ऑफर दिया था तो पाकिस्तान ने चाइना की खातिर उसे ठुकरा दिया, और आज वही पाकिस्तान उसी एडीबी के आगे हाथ फैलाकर कहानी इंडिया के लिए शुरू होती। दोस्तों, इंडिया के सामने अब एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मौका है जो शायद पहले कभी नहीं आया, क्योंकि चाइना खुद भारत से जॉइंट वेंचर्स की तलाश में है। कंपनियां डेस्परेटली इंडिया के साथ काम करना चाहती हैं। ऐसे में इंडिया साफ लाइन खींच सकता है, भाई पाकिस्तान को सपोर्ट मत करना, वरना हम भी तुम्हारे साथ सीरियस नहीं होंगे। यानी पाकिस्तान की हालत अब इतनी पतली हो चुकी है कि आयरन ब्रदर भी, और इंडिया के पास रेयर मौका है कि इस पूरी इक्वेशन को अपने फेवर में मोड़ ले। दोस्तों, अब यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर चाइना ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया? देखो, कारण दो। पहला, चाइना की खुद की हालत, उसकी इकोनॉमी स्लो हो रही है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और रियल एस्टेट सेक्टर वैसे ही आईसीयू में पड़ा है। तो भाई, जब अपने घर में ही किचन का खर्चा पूरा नहीं हो रहा तो पड़ोसी के लिए बिरयानी कौन बनवाएगा? दूसरा कारण है, पाकिस्तान के प्रति चाइना का प्यार अब प्रैक्टिकल हो चुका है। मतलब पहले तक बीजिंग इंडिया को हर्ट करने के लिए पाकिस्तान को हर हालत में सपोर्ट करता था, लेकिन अब उसको भी समझ आ गया है कि दूसरे को डुबाने के चक्कर में, और यही कारण है कि वो पाकिस्तान से कह रहा है, भाई अगर सीपेक फेज 2 चाहिए तो पहले हमारे लोगों की सिक्योरिटी का इंतजाम कर, वरना बाय बाय। और पाकिस्तान, उसकी हालत वैसी है जैसे एग्जाम के टाइम दोस्त से नोट्स मांगने जाओ और दोस्त बोल दे, भाई मेरे खुद के नोट्स अधूरे हैं, तू खुद देख ले। मजबूरी में वो अब यूएस और जापान वाले एडीबी के चक्कर काट रहा है। अब आप सोचो, यहां से मैसेज क्या जाता है? ये मैसेज जाता है कि सो कॉल्ड आयरन ब्रदरहुड में भी रस लग चुका है।
और इंटरनेशनल रिलेशंस में परमानेंट दोस्त या दुश्मन जैसी कोई चीज नहीं होती। सब कुछ चलता है प्रॉफिट लॉस के हिसाब से। चाइना आयरन ब्रदर कहकर छाती ठोकता था, वही आज कह रहा है भाई अब मेरी भी लिमिट है। और मजेदार बात यह कि पाकिस्तान उसी एशियन डेवलपमेंट बैंक के आगे झोली फैला रहा है जिसको वो कभी चीन की खातिर रिजेक्ट कर चुका था। यह पूरा मामला हमें एक ही चीज सिखाता है, इंटरनेशनल रिलेशन दिल से नहीं डील से चलते हैं। आज तक पाकिस्तान ने सोचा कि वो चाइना के भरोसे जिंदगी भर ऐश करेगा, लेकिन हकीकत यह है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में दोस्ती भी ईएमआई पर चलती है। जब तक फायदा है तब तक रिश्ता है, वरना बाय बाय। तो दोस्तों, पाकिस्तान का ये पूरा किस्सा हमें एक बड़ी सच्चाई समझाता है। देखिए, रिश्ते चाहे इंसानों के हों या देशों के, अगर वो सिर्फ पैसों और फायदे के दम पर टिके हों तो एक दिन दरार आनी ही है। पाकिस्तान ने सालों तक अपने आप को चाइना के हवाले कर दिया। आयरन ब्रदर, ऑल वेदर फ्रेंड जैसी बड़ी बड़ी बातें करता रहा, लेकिन आज जब वक्त बदला तो वही चाइना पीछे हटने लगा। अब सोचिए, पाकिस्तान की हालत वैसी हो गई है जैसे मोहल्ले का वो लड़का जो सबको बोलता था मेरे भाई का तो बड़ा कारोबार है, मेरे लिए सब इंतजाम करेगा, और फिर एक दिन उसका भाई ही कह दे भाई पहले तो अपनी जेब संभाल, मैं खुद तंगी में हूं। और इस सबके बीच इंडिया के लिए तस्वीर साफ है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना इंडिया से जुड़ना चाहता है, जबकि पाकिस्तान वो एडीबी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सबके दरवाजे खटखटा रहा है। यानी सिंपल भाषा में कहें तो पाकिस्तान आज वही पुराना बोरोवर है जिसे कॉलोनी का हर दुकानदार उधार देने से डरता है, और चाइना वो भी अब कह रहा है भाई पहले पुराना हिसाब किताब चुकता कर। अब सवाल उठता है इंडिया क्या करेगा? क्या इंडिया इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पकड़ेगा और चाइना के सामने अपनी शर्तें साफ रखेगा, या फिर एक बार फिर डिप्लोमेटिक स्वीट टॉक में ही वक्त निकाल देगा? देखिए, इंडिया के पास रेयर मौका है कि वो इंटरनेशनल मंच पर चाइना को यह मैसेज दे, अगर हमें चाहिए तो हमारी टर्म्स पर चाहिए, और अगर पाकिस्तान को बचाना है तो हम उस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती तक सीमित नहीं है, समय की जियोपॉलिटिकल डायरेक्शन तय करेगा कि एशिया में ताकत का बैलेंस किसके पास जाएगा। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इस मौके को पकड़ लेगा? क्या पाकिस्तान का फ्यूचर अब सिर्फ लोन्स और बेलआउट्स में फंसा रहेगा? और क्या चाइना की ये आयरन ब्रदर वाली दोस्ती अब इतिहास बन जाएगी? कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल कहानी लेकर आएं तो आप सबसे पहले देखें। मिलते हैं जल्दी दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।